सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है और कल एक वीडियो प्रसारित किया गया था जिसके अंदर राजस्थान होमगार्ड भर्ती के संबंध के अंदर आपको बताया गया था कि अब स्टे खुल चुका है और इसका ऑर्डर प्रोनाउंस हो चुका है। ये जो कि इसका रिट संख्या 2636/2023 थी, जो कि होमगार्ड समन्वय समिति बनाम राजस्थान सरकार के नाम थी। इसके अंदर पिटीशन वकील अभिनव शर्मा और एडवोकेट जो राजेश महेश्वरी का नाम से हो रहा है, ये 2023 में थे, लेकिन 2025 के अंदर ये चेंज हो चुके हैं। और इसका जो 28 फरवरी को इसका ऑर्डर प्रोनाउंस हो चुका है और इस ऑर्डर कॉपी अपलोड भी हो चुकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अपलोड कॉपी क्या कहती है। अपलोड कॉपी के अंदर हाईकोर्ट जुडिशल ऑफ राजस्थान जयपुर बेंच का आदेश, जो कि सिविल रिट पिटीशन संख्या 2636/2023 का है, जो कि होमगार्ड समन्वय समिति जो डिस्ट्रिक्ट जयपुर D10 फर्स्ट फ्लोर अनाज मंडी चांदपोल थ्रू इट प्रेसिडेंट, उस टाइम प्रेसिडेंट थे रामस्वरूप सैनी, जिनकी एज 58 साल हो चुकी है। अब तो 60 साल हो चुकी है और वो 58 साल रिटायर होकर घर जा चुके हैं। अब वर्तमान के अंदर हमारे प्रेसिडेंट आनंद प्रकाश टोकेशा जी है। तो ये स्टेट ऑफ राजस्थान व डायरेक्टर जनरल DG होमगार्ड के नाम से इनको पार्टी बनाया गया था। और अभी जो वर्तमान के अंदर भुवनेश शर्मा AAG है और इसके साथ विजय सिंह जो हमारे DC साहब है, विजय सिंह जी भामू साहब और P राम जी, ये 4 तारीख को उपस्थित हुए थे और इसका ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ है 28/2/2025 को। तो आदेश कॉपी आपके सामने है। इसके अंदर आप सबको बताया जा रहा है कि ये 15 पेज का आदेश है, जो कि धीरे धीरे आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसके अंदर मुख्य चीज़ क्या है वो आप सबको दिखाई जा रही है। इसके अंदर आप सबको पता है, चलिए आपको आखिरी पेज तक ले चलते हैं। ये आखिरी पेज आ चुका है। इससे पहले आप सबको बताया जा रहा है कि जिस समय इस याचिका की डेट लगी थी, यानी याचिका लगी थी, उस समय मात्र 40 से 45% के बीच के अंदर रोज़गार उपलब्ध था और हमारी डिमांड थी कि जब तक 70% रोज़गार नहीं हो तब तक भर्ती नहीं ली जाए। तो आप सबको बताया जा रहा है कि वर्तमान के अंदर जो विभाग की ओर से एफिडेविट पेश किया गया है, उस एफिडेविट के अनुसार 75% का रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि ये जो आदेश था, जो 70% रोज़गार देने के बाद भर्ती हो, उसकी कंप्लाइंस विभाग के द्वारा कर दी गई है। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो कि समन्वय समिति की जीत निकल के आई है कि 45% रोज़गार के बाद के अंदर जब समिति ने इस पे स्टे लिया तो सरकार विभाग को भी लगा कि जायज़ मांग है और यदि भर्ती करनी है तो कम से कम नियोजन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो 40 से 45% के बीच रोज़गार था वो आज बढ़ के 75% हो चुका है। और इसके अंदर जो लास्ट पेज है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि पिटीशन जो कि 2636 थी उसको डिसमिस कर दिया गया है, यानी वो खारिज हो चुकी है। और खारिज का इसमें बताया गया है कि अचीवमेंट 75% स्ट्रेंथ ऑफ होमगार्ड, यानी 75% को ड्यूटी दी जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर रेगुलर ड्यूटी संबंध आदेश हुआ है उसका हवाला इसमें दिया गया है और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि द रेस्पोंड आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड ऑन द कोऑर्डिनेट बेंच इन द प्रिंसिपल सीट ऑफ जोधपुर इन द केस ऑफ हरिशंकर आचार्य एंड अदर्स। यानी कि सरकार को स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा गया है कि जो हरिशंकर आचार्य के अंदर आपको निर्देश प्राप्त हुए हैं, आप उसकी कंप्लाइंस करो और इनको नियमित ड्यूटी दो। और इसके बाद के अंदर 1/5/2025 को पुनः कोर्ट 1/5/25 गलत लिख दिया, जबकि 1/4/25 को इसकी जो सुनवाई है वो जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर चलेगी। यानी जो भी आपका 1/4/25 तक होता है वो आप अपना रिप्लाई पेश करो और इनको ड्यूटी दो। और इस आधार पर भर्ती खारिज किया गया है। और समीर जैन साहब जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के जज साहब हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है।
ये हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं और इन्होंने बारीकी से समझा है, और जिसके अंदर 75% रोजगार मिल चुका है। और हरिशंकर आचार्य के नाम से जो रिट थी उसके अंदर इन्होंने कंप्लेंट करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2025 को अब 2 जजों की बेंच यानी जोधपुर व जयपुर दोनों ने इसकी कंप्लेंट्स के लिए रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा है। तो साथियों, भगवान ने चाहा तो 1 अप्रैल 2025 को सरकार पॉजिटिव रिस्पांस लेके आएगी और आप सबको, हम सबको एक बड़ी उम्मीद जो कि नियमित ड्यूटी है वो पूरी होगी। तो साथियों, जैसा भी होगा आप सबको बताया जाएगा। आप बने रहे हमारी समिति के साथ, क्योंकि समन्वय समिति राजस्थान की एकमात्र संस्था है जो आपके सामने कोर्ट आदेश पेश कर रही है, और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो सबसे पहले इस पर दिखाई जाती है और बाकायदा लेटर प्रूफ के साथ पेश किया जा रहा है। तो साथियों, मिलते हैं कोई नई न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।